चलिए दोस्तों, देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से चला है। तो निफ्टी ने कुछ हमें आज गैप डाउन दिया है, 447 पॉइंट का गैप डाउन खुला। और बैंक निफ्टी जो है वो खुला है 1314 पॉइंट गैप डाउन में। तो इसके पीछे का रीजन बेसिकली यही है कि ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर चल रही है, उसका कल पीस टॉक चल रहा था इस्लामाबाद में। और पीस टॉक में से हमें जो रिजल्ट मिला है वो कुछ अच्छे नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। जो जो यूएस ने जो जो कंडीशंस रखी है, ईरान वो कंडीशंस मोस्ट ऑफ द कंडीशंस पे दे आर रेडी टू नेगोशिएट, बट वन कंडीशन दे डोंट वांट इज की दे विल कंटिन्यू टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। सो मतलब वो न्यूक्लियर वो लोग यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे। और यूएस बोल रहा है कि वो चीज नहीं करने देंगे। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर वो लोग नेगोशिएट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज ईरान रेडी है नेगोशिएट करने के लिए। तो बस यही एक रीजन है। तो उसकी वजह से आज मार्केट काफी गैप डाउन खुला है। और इसी की वजह से अभी यूएस ने उसके उनके जो नेवी है वो लोग पहुंच गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पे। 13 तारीख आज, हाँ, 13 तारीख को 10 बजे लोग पहुंच जाएंगे सुबह को। एंड वहां पे लोग कब्जा कर लेंगे। जो भी शिप्स वहां से जाएंगी उसे नहीं जाने देंगे। जो जो शिप ईरान को जो मतलब जो भी शिप्स ईरान को वहां से टैक्स दे रही है वहां से पास होने के लिए, वो सारी शिप्स को वो लोग रोकेंगे, नहीं जाने देंगे। एंड फिर ईरान उसको रोकेगा। सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। सो यही सब चलेगा अभी वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो देखते हैं किस तरह से चलता है। और वही यहाँ पे हमें सेम मार्केट में उसका रिजल्ट देखने मिल रहा है। तो आज इस तरह से कुछ निफ्टी इतना गैप डाउन खुला है। और जैसे ही गैप डाउन खुला मार्केट वहां से अच्छी रिकवरी ली है। बायर्स एक्टिव तुरंत हो गए थे और वहां से फिर नीचे नहीं गया, वहां से ऊपर ऊपर ही गया है। धीरे धीरे बायर्स आए और इस लेवल तक कुछ ऊपर गया है। हाई इसने कुछ दिया है, 23,900 का हाई लगाया है। उसके ऊपर वो नहीं गया है निफ्टी। तो यही है। बट बाइंग ये जो आई है मेरे को थोड़ी सी वीक बाइंग लग रही है। ऐसे एकदम स्ट्रांग नहीं है कि जैसे बायर्स आए और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के एकदम ऊपर चले गए। बाइंग आई जरूर है, बट ये देखो कुछ इस तरह से आई है, ये कैंडल बनी, फिर ये देखो तो धीरे 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 बाइंग आ रही है। बाइंग आई वांट के एकदम ऐसे बड़ी बड़ी दो तीन कैंडल्स बने और फटाफट ऊपर चला जाए मार्केट। तो वो स्ट्रॉन्ग बाइंग बोल सकते हैं। ये काफी स्लो बाइंग आई है। तो देखते हैं बाइंग रियल है या फिर ये बस एक ट्रैप है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आई थिंक मार्केट में भी फिर से यहाँ से और गिर सकता है। मतलब ये फुल न्यूज बेस ही हो गया। जस्ट एक न्यूज चाहिए और मार्केट इज रेडी टू क्रैश। तो यही एक रीजन है इसके पीछे का। और यहाँ पे ये लेवल्स है, ये एक ट्रेंड लाइन काफी बहुत अच्छी बनाई है आज। ये देखो यही ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था ये लाइन का, सेम यहाँ पे भी लिया एंड सेम यहाँ पे भी। तो यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही चल रहा है निफ्टी। तो देखते हैं कल किस तरह से चलेगा। अगर ये लेवल्स ये है, अगर यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है ये वाला लेवल 900 का, 23,900, तो फिर ऊपर ये लेवल तक जा सकता है, 24,000 तक जा सकता है। फिर उसको ब्रेक करता है तो ये रहे इस तरह से ऊपर के लेवल है। एंड नीचे के साइड अगर लेवल देखे तो ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि कल क्या ऐसा गैप डाउन खुलता है कि गैप अप खुलेगा। अगर न्यूज पे अगर आज रात को अगर कोई न्यूज आ जाती है कि यूएस ने कोई शिप वगैरह, हाँ मतलब वो उड़ा दिया, ऐसा कुछ हो गया, कोई एक न्यूज चाहिए मार्केट को बस, और मार्केट इज रेडी टू ओपन गैप डाउन। सो देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन मेंटेन ज्यादा हमें करनी देखनी होगी। और फिर नीचे के इस तरह से कुछ लेवल है। और अगर हम बैंक निफ्टी की ओर थोड़ी नजर लगाए तो बैंक निफ्टी यही है, 1,314 पॉइंट नीचे खुला। और सेम बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से बाइंग आते 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 ऊपर गया यहाँ तक, यहाँ से नीचे नहीं गया। एक अच्छी पॉइंट ये है, जैसे गैप डाउन खुला भी है तो उसके बाद से ऊपर ही गया, बायर्स आ गए मार्केट में। तो इस तरह से बाइंग धीरे 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 आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यहाँ काफी सस्टेन किया है। और इसने ये लेवल मेंटेन किया है, 55,700 को मेंटेन किया है। तो देखते हैं अगर इसको ये ब्रेक करके कल जाता है तो इसका ये लेवल होगा 55,900 का, नहीं सॉरी 56,000। अगर फिर इसका ऊपर का लेवल 56,000 बनता है और फिर ये 129 एंड देन दिस, फिर 56,690 एंड देन 57,000, ये इसके ऊपर इसके लेवल रहेंगे। और नीचे अगर ये यहीं अगर खुलता है तो 55,300 का होगा। एंड नीचे फिर ये एक सपोर्ट बनता है 57,4 नहीं 54,892 का। एंड देन ये आज का जो लो है ये हमें मेंटेन करना होगा। और फिर नीचे कुछ इस तरह से लेवल है। तो देखते हैं कल किस तरह से खुलता है। इट अगेन फिर से वही डिपेंड करता है कि किस तरह से न्यूज आ रही है। अगर न्यूज अगर सही रहेगी तो मार्केट में भी यहीं पे ओपन हो जाए। अगर पॉजिटिव न्यूज होगी तो गैप अप खुलेगा, या तो नेगेटिव हुई तो फिर से गैप डाउन खुलना इसका तय है। सो न्यूज बेस्ड मार्केट बन गया है। और
मुझे तो इतना स्ट्रांग लग नहीं रहा है ये सारी बाइंग्स, मुझे लग रहा है फिर से लाइक मार्केट क्रैश होगा ही। तो इस तरह से, और क्रूड ऑयल का हम देखें तो क्रूड ऑयल फिर से जैसे न्यूज आई कल, ये लोग का जो पी स्टॉक रहा था उसके बाद से देखो आज 6% ऊपर है क्रूड ऑयल। सिंपल है, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंपल सी बातें नीचे ही खुलेगा। तो इस तरह से ये ऑयल चल रहा है। एंड थोड़ा सा गोल्ड भी देख लेते हैं एक बारी, गोल्ड का क्या हाल है। गोल्ड आज मैंने सुबह से देखा ही नहीं एक्चुअली। ये रहा गोल्ड कुछ इस तरह से है। ये रहा, ये लेवल को मेंटेन कर रहा है, देखो अपना हमने यही रेजिस्टेंस बनाया था पहले वाले वीडियो में, ये रहा वही मेंटेन कर रहा है। बस नीचे ये लेवल बन रहा है, ये तो ठीक है। अब ये लेवल हमारा बन रहा है नीचे का, तो ये रहा, ये एक लेवल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। देखते हैं अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर नीचे का ये लेवल हमारा मेंटेन रहेगा, ये वाला। ये रहा, इस तरह से कुछ गोल्ड है। और बिटकॉइन सबसे पहले बिटकॉइन में देखा था कल, जैसे ही ये न्यूज आई थी बिटकॉइन में सबसे पहले हमारा गया था। या बिटकॉइन, ये रहा बिटकॉइन कुछ हमारा इस तरह से चल रहा है। ये रहा बिटकॉइन में, ये सबसे बड़ी कैंडल आई थी देखो सुबह 7 बजे, जैसे ही कल सुबह न्यूज आई थी, सुबह सुबह अमेरिका के टाइम पे, उसी टाइम सीधा 1.84% क्रैश हुआ था बिटकॉइन कल। तो बस इस तरह ही से चल रहा है मार्केट, ये आज की अपडेट है। और बस निफ्टी इस तरह से है। यही आज के मार्केट फुल न्यूज बेस बन गया। अब जिस हिसाब से न्यूज आएगी उस हिसाब से चलेगा। ये हमें देखना होगा कि ईरान और यूएस के बीच में अब जो भी है स्टॉक, लाइक 2 हफ्ते का सीज फायर दिया हुआ है। देखते हैं वो सीज फायर में अगर ये लोग कुछ समझौता करके नेगोशिएट करके, मतलब ये लोग आ जाते हैं एक रिजल्ट पे, तो बहुत बेटर रहेगा। उसी उसके बाद मार्केट फिर अपना उस हिसाब से चलेगा। देखते हैं, ये बाइंग काफी मुझे वीक लग रही, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दे नहीं रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सेलर्स है मार्केट में काफी, और क्रैश हो सकता है फिर से। तो या दैट इज इट। देखते हैं किस हिसाब से चलता है मार्केट। दैट इज इट इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू टुमारो।